तो एक और साल बस खत्म होने ही वाला है और हम में से ज्यादातर लोगों की तरह शायद यही ख्याल आ रहा होगा कि यार वक्त कहाँ चला गया। क्या अब भी उन्हीं पुरानी दिनचर्या में अटके हुए महसूस कर रहे हैं? इस बार चलिए कुछ अलग करते हैं। देखते हैं कि आने वाले साल को सच में एक बदलाव का साल कैसे बनाया जा सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते ही हैं। वक्त बस गुजरता जाता है और हमारे बड़े बड़े लक्ष्य दूर लगते जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर बदलाव का राज बड़ी बड़ी छलांगों में नहीं बल्कि उन छोटे छोटे लगभग अदृश्य कामों में छिपा हो जो हम हर दिन करते हैं। और बस यही इस पूरी बात का निचोड़ है। असली बदलाव किस्मत या प्रेरणा के अचानक आने से नहीं होता। वो आता है उन छोटी लगातार अपनाई जाने वाली आदतों से जिन्हें हम रोज अपनाते हैं और जो चुपचाप हमारे भविष्य को एक नया आकार देती हैं। तो देखिए, आज हम सिर्फ अच्छी आदतें अपनाओ जैसी बातें नहीं करने वाले हैं। हम एक ऐसे सिद्ध ढांचे को समझने जा रहे हैं, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो आने वाले साल को पूरी तरह से बदल सकता है। और ये सब कुछ एक छोटी शुरुआत करने के बारे में है। इस विचार की ताकत को कम मत समझिएगा। एक छोटा सा काम जब लगातार किया जाता है तो वक्त के साथ उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। ये बिल्कुल उस छोटे से स्नोबॉल की तरह है जो पहाड़ी से लुढ़कते हुए एक विशाल हिमस्खलन में बदल जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन आदतों से जो पूरे दिन की नींव रखती हैं। क्योंकि सच तो ये है कि अगर सुबह को जीत लिया तो समझो दिन को जीत लिया। अब ये 3 आदतें सुनने में शायद बहुत ही सरल लगे, लेकिन ये बहुत शक्तिशाली हैं। थोड़ा जल्दी उठने से दुनिया के जागने से पहले एक शांति और स्पष्टता का पल मिलता है। अपना बिस्तर बनाना दिन की पहली जीत दिलाता है। और एक ग्लास पानी, वो शरीर और दिमाग दोनों को जगाकर आने वाले दिन के लिए तैयार करता है। देखिए, बिस्तर बनाना सिर्फ साफ सफाई का काम नहीं है, इसके पीछे एक मनोविज्ञान है। ये दिमाग को एक शक्तिशाली संदेश भेजता है कि आप सक्षम हैं, कि आपने दिन की शुरुआत एक काम पूरा करके की है और यहीं से जीत की एक लड़ी शुरू होती है। अच्छा, तो जब एक मजबूत नींव बन जाती है, उसके बाद फोकस जाता है उन आदतों पर जो दिन भर के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से ऊर्जावान बनाए रखती हैं। ये कड़वा सच है, लेकिन है तो सच ही। विकास हमेशा हमारे आराम के दायरे के बाहर ही होता है। हर सुबह हमारे पास एक विकल्प होता है, या तो वो करें जो आसान है या वो करें जो हमें आगे बढ़ाएगा। जब दिन की शुरुआत ही एक मुश्किल काम से की जाती है, चाहे वो एक मुश्किल कसरत हो या एक जरूरी कॉल, तो बाकी सब कुछ आसान लगने लगता है। इससे दिमाग को समस्याओं से भागने के बजाय उनका सामना करने की ट्रेनिंग मिलती है। ज्यादातर लोग अपने दिन को पहले 10 मिनट में ही खराब कर लेते हैं। पता है कैसे? अपना फोन उठाकर। दिन का पहला घंटा पवित्र होता है। इसे दूसरों की मांगों पर प्रतिक्रिया करने के बजाय खुद को बनाने के लिए इस्तेमाल करें। ये आपकी महाशक्ति बन सकती है। हमारे शरीर को हलचल चाहिए। इसका मतलब जिम जाना ही नहीं है। ये बस चलने, स्ट्रेच करने या अपने पसंदीदा गाने पर डांस करने के बारे में भी हो सकता है। जब शरीर हरकत में आता है तो दिमाग तेज हो जाता है, ऊर्जा बढ़ जाती है और दिन के लिए एक और जीत हासिल होती है। याद रखिए, एक सुस्त शरीर एक सुस्त दिमाग को जन्म देता है। चलिए अब आगे करते हैं और देखते हैं वो आदतें जो विकास के लिए सही आंतरिक और बाहरी माहौल बनाती हैं। कभी ये महसूस किया है कि एक बिखरी हुई मेज पर ध्यान केंद्रित करना कितना मुश्किल होता है? हमारा माहौल हमारे दिमाग का प्रतिबिंब है। हर दिन बस 5-10 मिनट साफ सफाई करने से तनाव कम होता है और ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है, जिससे दिमाग को सचमुच सांस लेने की जगह मिलती है। दिन में सिर्फ 10 मिनट सीखना ज्यादा नहीं लगता है ना? लेकिन समय के साथ ये जमा होता जाता है। एक किताब, एक पॉडकास्ट, एक लेख। लगातार सीखने से आत्मविश्वास, रचनात्मकता और भविष्य सब कुछ बेहतर होता है। उस व्यक्ति की शक्ति को कभी कम मत समझिए जो हर दिन कुछ नया सीखता है। खुद पर विश्वास ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके साथ कोई पैदा होता है। इसे बनाया जाता है रोज रोज। हर बार जब खुद से एक छोटा सा वादा किया जाता है, जैसे कि दोपहर के भोजन के बाद टहलने जाएंगे, और उसे पूरा किया जाता है, तो हम खुद पर भरोसा करना सीखते हैं। और यही वो नींव है जिस पर बड़ी सफलताएं बनती हैं। अक्सर दिन के अंत में हम क्या सोचते हैं? यही ना कि आज क्या क्या गलत हुआ, और ये चिंता और निराशा का एक चक्र बनाता है। ये आदत उस पूरी कहानी को पलट देती है। सोने से पहले 3 ऐसी चीजें लिखिए जो अच्छी हुईं।
ये दिमाग को प्रगति और कृतज्ञता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए फिर से प्रशिक्षित करता है, जिससे आत्मविश्वास स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। तो हमने 10 शक्तिशाली आदतें देख लीं, लेकिन असली राज इन्हें लागू करने के तरीके में है। ये सब कुछ एक साथ करने के बारे में बिल्कुल नहीं है। तो ये हो गईं 10 जीवन बदलने वाली आदतें। और हाँ, ये सुनने में थोड़ा ज्यादा लग सकता है। सच कहूं तो यहीं पर ज्यादातर लोग अभिभूत हो जाते हैं और हार मान लेते हैं। लेकिन यहाँ एक राज है। और यही वो राज है जो सब कुछ बदल देता है। सभी 10 से शुरू करने की जरूरत नहीं है। सच तो ये है, करना ही नहीं चाहिए। जरूरत है सिर्फ एक से शुरू करने की। बस यही वो ढांचा है जो वास्तव में काम करता है। एक आदत चुनें जो सबसे ज्यादा आकर्षित करती है। उसे तब तक करें जब तक वो दांत ब्रश करने की तरह स्वचालित ना हो जाए। फिर और सिर्फ तभी अगली आदत जोड़ें। इसी तरह स्थायी परिवर्तन का निर्माण होता है, एक समय में एक कदम। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखनी है, कुछ दिन चूक जाएंगे। जीवन है आखिर, कोई बात नहीं। लक्ष्य पूर्ण होना नहीं है, लक्ष्य बस अगली सुबह फिर से शुरू करना है। निरंतरता ही है जो साधारण कामों को असाधारण परिणामों में बदल देती है। तो अब आखिर में सवाल ये है, 2026 जादू से बेहतर नहीं होगा। ये उस एक छोटी जानबूझकर चुनी गई आदत से बेहतर होगा जिसे आज अपनाया जाएगा। तो वो एक चीज क्या होगी? बस उसे चुनना है और शुरुआत आज से ही करनी है।